बैठा है शमशान में लिए कपाल, सात डमरू त्रिशूल और जटा विशाल। भैरव अघोरी नागा और पूजे चंडाल, अपने भक्तों के दुख ना देख सके ऐसे हैं मेरे महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको महादेव से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाले हैं जिसको मानना न मानना आपके ऊपर है, परंतु वीडियो को अंत तक देखने के बाद बताएं कि महादेव जी की यह घटना आपको सत्य लगती है या नहीं। परंतु मित्रों, सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह तो महादेव का चमत्कार ही है और यह 100% सत्य घटना है। दोस्तों करीब आज से 15 साल पहले की बात है, यानी सन 2005 की। महाराष्ट्र के छोटे से गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था सुरेश गोस्वामी। ये महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी खुद की करीब 7 से 8 बीघा जमीन थी। जमीन के मुंह पर ही महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर था। सुरेश जी रोजाना महादेव की पूजा करते थे। सुरेश जी के परिवार में उनके 2 भाई थे। सुरेश जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी थी। इसलिए सुरेश जी सुबह मंदिर में पूजा करते और दिन में खेती करते थे और रात को मंदिर में ही भगवान की भक्ति करके सो जाया करते थे। सुरेश जी का एक सपना था कि वह इस मंदिर को आलीशान मंदिर बनाए और अपनी बाकी बची जमीन पर अनाथ आश्रम खोलेंगे। सुरेश जी को अपना यह सपना बहुत ही जल्दी पूरा करना था, परंतु बीच में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। उनका यह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ था। मंदिर के पीछे वाले भाग में एक नाग भी निवास करता था, जिसके बारे में सुरेश जी को पता था। कई बार तो सुरेश जी ने उस नाग के कई फन एक साथ देखे, मानो जैसे वह साक्षात शेषनाग हो, परंतु सुरेश जी ने इसको अपना वहम समझकर नज़रअंदाज किया। परंतु सुरेश जी यह जानते थे कि यह महादेव शिव का मंदिर है, शायद इसलिए ही वह नाग भी यहाँ विराजता है। इसलिए सुरेश जी ने भी उसको नहीं भगाया और वह भी आज तक उसने मंदिर में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को नुकसान नहीं पहुँचाया और न ही सुरेश जी को। सुरेश जी के 2 भाई थे, उनके पास भी उनके पुरखों की कई जमीनें थी, परंतु उनकी गंदी आदतों की वजह से उनका सब कुछ लूट गया। सारी जमीन जुए में उन्होंने बर्बाद कर दी। अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। कई बार तो सुरेश जी ने उनकी मदद भी करी, परंतु फिर से वे उन पैसों को जुए और सट्टेबाजी में लगा देते, जिस कारण कभी भी वे अपनी गरीबी से उभर नहीं पाए। सुरेश के दोनों भाइयों की नज़रें अब सुरेश जी की ज़मीन पर थी और उन्हें ये भी पता था कि सुरेश जी का सपना है इस ज़मीन पर वह एक मंदिर बनाए तथा बाकी बची ज़मीन पर अनाथालय बनाए। एक दिन दोनों भाई हिम्मत करके सुरेश जी के पास गए और बोला कि आप अनाथ आश्रम खोलकर अपनी ज़मीन को बर्बाद कर देंगे, क्यों ना कुछ ज़मीन आप हमें दे दें अपनी। सुरेश जी को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया और बोले, मैं तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। तुमने अपनी गंदी आदतों के कारण अपनी सारी ज़मीन बेच डाली और अब तुम अपनी गंदी नज़र मेरे ज़मीन पर रखते हो। मैं जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस ज़मीन पर मंदिर और अनाथ आश्रम ही खोला जाएगा। और सुरेश जी उन दोनों को खरी खोटी सुनाने लगे। अपने भाई से इतना सब कुछ सहकर उन दोनों भाइयों का खून खौल गया। उन्होंने सुरेश जी को मारने तक का प्लान बना दिया। अगली रात को वे दोनों भाई चुपचाप मंदिर पहुंचे और जमीन पर सो रहे अपने भाई सुरेश का उन्होंने गला दबा दिया। दोनों भाई चुपचाप सुरेश की बॉडी लेकर रेल की पटरी की तरफ गए और उनके शरीर को रेल की पटरी पर छोड़ गए। अगली सुबह दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि पूरी की पूरी जमीन अब उनके कब्जे में थी। बस वे उस जमीन को बेचना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक साहूकार भी मिल गया। उन्होंने उस साहूकार से उस जमीन को बेचने की बात करी। इस पर साहूकार बोला, जो जमीन के पास मंदिर है वो बहुत सारी जगह जमीन की ले लेता है। अगर तुम उस मंदिर को गिरा दो तो मैं इसे आराम से खरीद सकता हूँ। फिर क्या था, दोनों भाई जेसीबी मशीन लेकर उस मंदिर को गिराने पहुँच गए। परंतु जैसे ही वो उस जमीन के पास पहुँचे, मंदिर के गेट के बाहर एक साफ फन वाला नाग पहरा दे रहा था और वह बहुत ज़्यादा पुकारे मार रहा था। दोनों भाई उस नाग को वहाँ से हटाने के लिए डंडा लेकर उस नाग के पास गए तो नाग ने उन भाइयों में से एक को काट लिया।
माफ़ी मांगने लगा। तभी बहुत तेज हवा चलने लगी और एक आवाज़ सुरेश जी के भाई को सुनाई दी, तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर माफ़ किया जा सकता है, अगर तुम वादा करो इस ज़मीन पर अनाथ आश्रम बनाओगे और इस मंदिर को विशाल बनाओगे। सुरेश जी का वह भाई उस समय डर के मारे सारी शर्तें मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उस दिव्य आवाज़ ने उसे बताया था। सुरेश जी के उस भाई ने सुरेश जी की ज़मीन पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और बाकी बची ज़मीन पर अनाथ आश्रम खुलवाया तथा इस तरह सुरेश जी का सपना पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है यह घटना जो हमने आपको सुनाई, क्या यह सच है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।